सबको जय मसीह की। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। प्रभु महान है सारी बातों में और मेरे जीवन की गवाही है। मतलब मेरी फैमिली पर पहले से ही प्रभु में थी और मैं अपने जीवन में बहुत परेशान थी। जो मेरे घर वाले थे वो शुरू से ही पीते खाते थे, शुरू से ही बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा वो शादी से पहले पीते थे वो, लेकिन हमारे से छुपाया गया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हो। तो उसके बाद ऐसा ही चलता रहा, काफ़ी दिन ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा हमारे जीवन में। कई कई साल के लिए, एक डेढ़ दो साल के लिए मैं अपने घर चली जाती थी। ऐसे ही करते करते मम्मी पापा भी बोलते रहे ऐसे कैसे होगा, ये वो। हम जब तक तुम्हारा साथ देंगे उसके बाद क्या होगा। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मेरा यही था कि नहीं, जब एक जगह सुख नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा थी। ये तो मेरी फैमिली पहले से प्रभु में थी। तो ऐसे ही चलता रहा, बहुत साल ऐसे ही चलता रहा, 10 12 13 साल ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही फिर मेरा बड़ा बेटा हो गया तुषार, जो सेवा करता है। उसके थोड़े दिन के बाद भी ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहा हमारे बीच में। तो मम्मी बोली कि ऐसे नहीं गुजारा होगा भाई। तो मैं बोलती थी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, जो देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो ऐसे करते करते मेरे पापा बोला चल ठीक है। मेरा बेटा 5 6 साल का था, बड़े वाला। तो फिर में थे, उसको ले गए वो चर्च में पहले। तो आता था वो शुरू से ही छोटे छोटे वो ले गए थे इसको। ज़्यादातर लड़ाई झगड़े के कारण उनके पास ही रहता था। वो डरता था बहुत ज़्यादा कलेश होता था घर में, चीला चपाटी होती थी तो वो डरता था, कांपता था बिल्कुल। तो मेरे घर के आते थे वो उसको ले जाते थे। तो मेरे पापा बोले ऐसा करो तुम प्रभु में आ जाओ। तो फिर मैं बोलती रही इनको, इन्होंने सुनी नहीं किसी ने भी। अब नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, वही बात है ना, अन्य जाति वाले हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो चोरी चोरी छुपे मेरा बेटा जाता रहा, काफ़ी साल गया मेरा बेटा प्रभु में, चर्च में जाता रहा उनके साथ। तो बोला चल कोई बात नहीं मम्मी, आप तो खड़े हो कम से कम, फिर बाद में और देखा जाएगा, पापा का भी देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर दुआ प्रार्थना मैं भी करने लगी। तो उसके बाद इसके पापा का भी मन पलटी हुआ। तो ऐसे ही एक दिन बहुत ज़्यादा पीका आ गए, कई दिन पी के घर में नहीं आते थे। वो टैंकर आता था पानी का, माँ बेटा मैं बोलती थी आज पानी आएगा और आ जाना तुम, लेकिन नहीं आते थे। मैं परेशान रहती थी। यहाँ मेरे ससुरे ने बना के छोड़ रखा था, हम यहाँ आ गए थे, राजागढ़ में रहते थे पहले। तो वहाँ से यहाँ आ गए हम। मैं अकेली थी, किसी से कोई बोल चाल नहीं, किसी को जानते भी नहीं थे। तो परेशान रहती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद एक दिन इतना लड़ाई झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। घर में बहुत बड़ी छुरी रखी थी और हमारे प्लॉट की जिसमें हम रह रहे हैं बहुत खड्डा था, बहुत नीचा था वहाँ। उस दिन वो छुरी भी उठा ली है तो तुम्हारे को खत्म करूंगा मैं, या नहीं कूदूंगा इस तरफ। मैं बहुत परेशान होगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। मैं कहा कैसे होगा। तो ऐसे अन्य जाति जी पूजा पाठ बहुत करते थे, ये औका लगाना, ये करना, वो करना, दुष्टों का। तो मेरे मन में आया, उस दिन मेरा ना सारा पूरा घर भरा था। एक कमरा, 2 कमरे बने हुए थे पर एक में रहते थे, पूरा घर भरा हुआ था। उस दिन मैंने ना पूरा सारा सब कुछ उठा कर फेंक दिया बाहर। मगर मैं कुछ नहीं रखूंगी, जब कुछ होता ही नहीं मैं इतना कुछ करती हूँ। जितनी ज्यादा करती हूँ उतना ज्यादा होता था, उस दिन ज्यादा होता था। तो मैंने सारा सब कुछ उठा कर फेंक दिया। तो उस दिन मैंने रात में सपने में दिखाया, सफेद कपड़ों में, ये 70 75 गज का था ये हमारे, जो मैं अकेली थी। अब हुआ याद आता तो हमारे बेड़े में एक सफेद कपड़ों में घूम रहा और वो कमरे में आना चाह रहा, वो आ नहीं रहा। तो मैंने सारे मूर्ति पूजा सारा जो भी था मैंने सारा कट्टा में भरा, कूड़े में फेंक दिया मैंने अपने आप ही। जैसे प्रभु ग्रहण करते थे, पास्टर लेकर जाता था, लेकिन मैंने पहले ही सारा कुछ, मैंने कोई नहीं बुलाया, वो उठा कर सब कुछ फेंक दिया मैंने। तो दुआ प्रार्थना चलती रही। तो उनका, इसके पापा का मन बदली हुआ, ये हमारे साथ गया गवाना से ग्रहण करा था। जो मेरे भाई पास्टर है वो, उन्हें भी हमने भी इकट्ठा ना वहाँ से ग्रहण किया था। तो वो बोले, उन्होंने दुआ प्रार्थना करी, बोला ठीक है हम भी ग्रहण करते हैं आपसे। और उसके 1 2 महीने के बाद हमारा 32वां हो गया था। और तो उस दिन से प्रभु ने, मेरा बेटा भी सेवा के लिए खड़ा। उस दिन से धीरे धीरे प्रभु ने सब कुछ बदल दिया और सब कुछ अच्छा होता रहा हमारे जीवन में। दुख परेशानी थोड़ी बहुत आती है लेकिन प्रभु उनको ठहरने नहीं देता।
हम इतने आनंदित है, परमेश्वर में इतना आनंदित है। संसारी लोग, अन्य जाति के लोग इतना वो करते हैं, मैं अंदर अंदर इतना होती हूँ, मगर प्रभु तू कितना महान है, जो सारी बातों से आपने भी बचा के रखा, सारे रीति रिवाजों से, सीधे कोथड़े से, पीढ़ियों से, इनसे, सारे सब कुछ से मेरे जीवित खुदा ने हमें सब चीजों से बचा के रखा। मैं बता नहीं सकती, अंदर से मैं इतनी आनंदित हूँ मेरे खुदा के लिए, मेरे जीवित खुदा के लिए। प्रभु आज भी प्रार्थना करती हूँ सब उन लोगों के लिए जो घूम रहे ठोकरे खाते हुए दुनिया की भीड़ में, प्रभु वो भी तेरे नाम को जाने। सच में मेरे प्रभु तुम महान है, सच्चा है तू खुदा। मेरे प्रभु जी, प्रभु का जितना भी धन्यवाद है कम है, मेरा प्रभु सच में महान है मेरा जीवन। और उसके थोड़े दिन के बाद फिर मेरा छोटा बेटा बीमार है, वो भी हमारी कमियों के कारण। तो दिक्कत परेशानी आती था, लेकिन परमेश्वर ठहरने नहीं देता। वो बीमार हुआ, उसके बाद मतलब उस बुखार आया उसको। पहले बुखार आया, हम ऐसा ही दिखाते रहे उसको, छोटे मोटे डॉक्टर हो गए, तो उसको नहीं मतलब सब तबीयत उसकी बिगड़ती रही। तो हम उसको ऐसा होगा बिल्कुल सीरियस होगा वो बिल्कुल, तो हमने उसको एडमिट किया। तो एक ऐसा आपने थोड़ा सा हमारी तो आ गई है किसको ना, वहाँ पहले तो मीरा बाग ले गए हम उसको। तो मीरा बाग ले गए, उन्होंने देखा उसको, तो उसको ग्लूकोज लगाई, 1-2 दिन रहा है वहाँ पे। तो मतलब ये ठीक हो गया, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी, तो ये घर आ गया। तो बोला ये इसका ग्लूकोज लगेगी, इसको टीका मिला के लगाना इसको, तो वहीं लगवा लेना घर के पास ही है, आप वहीं आ जाना। तो ये दिन से पापा थे नहीं यहाँ, तो मैं यहीं घर के पास नहीं लगवा लेंगे। उसने पता नहीं उल्टा सीधा लगा दिया, कैसे कर दिया। तो उसको थोड़ी देर के बाद उसको इतनी उल्टियाँ होने लगी और बिल्कुल ऐसा होगा पागलों की जैसे हरकतें करने लगा। तो हमने फर्स्ट जी के पास फोन किया, वो आए फटाफट गाड़ी में। तो वो भी देखा हैरान, बिल्कुल ऐसे हो गए, क्या हो गया, ये तो लड़का बिल्कुल ये ऐसा था, बिल्कुल ऐसे कैसे हो गया ये। तो वो उसको लेके गए वहाँ फिर से गाड़ी में, इतनी मुश्किल से ऐसा अगर वही तो बिल्कुल ऐसे चिल्ला रहा बुरी तरीके से। और मैंने इसको मार भी दिया, बहुत ज्यादा मारा मैंने, कैसे कैसे कर रहा है ये ऐसे। तो उसको गाड़ी में लेके गए वहाँ, तो डॉक्टर बोला ये कैसे हो गया, ये हमने ठीक करके भेजा था, ये क्या करवाया आपने, हमारे पर चिल्लाने लगा। तो उन्होंने बांध दिया, बिल्कुल बेड भी फेंक के मारा, सुई लग रही उसका, ऐसे मार रहा था बिल्कुल। और मेरा मुंह भी खून का, तो इतना बुरा हाल कर रखा। तो मैं बोली डॉक्टर साहब आप कुछ तो करो, ओके क्या करे, तुमने क्या करके लाए हो तुम इसको। हमने बोला था ना वहाँ की मतलब वो करवाना, यहीं लेके आना। तो उन्होंने भी हंसी का टीका लगा के उसमें खैतरपाल में बाली नगर रेफर कर दिया उन्होंने। तो बोले ये तो बहुत कुछ बोला उन्होंने, बोले ये तो आना 3-4 दिन तो उसमें नहीं आएगा और किसी को पिछाने भी का नहीं है। तो इतना धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप का, प्रभु सच में महान है। वो एक रात रहा और तड़की हम गए, वो सबको पिछाना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो डॉक्टर ने बोला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो सब ऐसे नॉर्मल तरीके से बात करता। मेरा बेटा यहाँ पे था नहीं बड़ा, तो वो आया, उसी दिन आया वो रात में, मतलब वही मजबूत था हमारे घर में, वही चला गया। उसके बाद में खड़ी करी परमेश्वर ने। तो बोला क्या हो गया, कह रहा मम्मी मैं सब पागल हो गई थी, तूने बिल्कुल परमेश्वर पे भरोसा नहीं है क्या, विश्वास नहीं है तूने जीवित खुदा पे। मैंने भरोसा उसके ऊपर। तो मेरे बेटा ऐसे छाते पीट के बोल रहा मुझे कि मम्मी तू है ना शांत हो जा, देखना परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया ही है ना, बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हमारी मतलब उसके कमियों के कारण ही वहाँ इतना पैसा लग गया, और पास्टर ने मना करी हमारे से, सारा बहन इसको यहाँ मत रखो। मैं कहा नहीं, जब मैं बिल्कुल बेटे के चक्कर में पागल हो रही थी, मैं कहा नहीं, चाहे मेरा घर बिक जाए मैं अपने बेटे को बचाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। पास्टर ने मेरे को 2-3 बार बोला, जो मेरे भाई है, मैं बोला बहन ये बहुत गंदा हॉस्पिटल है, ये मरे के पैसे लेते हैं, ये उस पर वेल इंटरव्यू उस पर होता है, आदमी उसके मरा होकर बताते नहीं, उसके पैसे वो कर लेते हैं। मैं नहीं पास जी, जो अभी तक आई थी इसकी मम्मी मेरे साथ करती, कितना भी पैसा लग जाए, पैसे की चिंता मत कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो आई से में चिल्लाता रहता था, हमें मिलने में नहीं देते थे वो लोग। तो मेरी बहन का लड़का आया सोनीपत से, उसका मतलब जो फूफा है वो डॉक्टर है। तो उसने 2-3 दिन देखा कि कुछ नहीं कर रहे, पैसे भर दो, 50,000 रुपये 1 लाख रुपए जमा करो, जब भी हम कुछ करेंगे। इतना पैसा लगा चुका हमने, 5-6 लाख रुपए हमारे वहां लग चुके हैं उसमें। तो कुछ नहीं हुआ, मेरी बहन के लड़के ने देखा कुछ नहीं हुआ। तो उसने पता नहीं कब मैंने अपने फूफा से बात कर ली, आखिर तो बर्बाद हो जाएंगे और लड़के का बिल्कुल भी राम नहीं है। तो उसने उसके लड़के ने
जो मतलब मेरी बहन का नंद गया था, उसके लड़के ने मुझसे बात करी कि मामी ऐसे करो, इस लड़के को वहां से निकाल लो। मैं कहा भाई रिक्शा में कैसे निकाल लेंगे, लड़का तो बिल्कुल होश में नहीं है। कह रहा नहीं, ये दिल्ली है, ये पागल बनाता है, और हम डॉक्टर हमारी देख में सारा सब कुछ होएगा। तो मैं इतने गई ना, वो डॉक्टर वो एम्बुलेंस कर ली और उन्हें वो करा। तो फर्स्ट वो डॉक्टर बोला क्या कहाँ लेकर जाओगे, बोले पानीपत लेकर जाएंगे। अब पानीपत रिक्शा इसको ले जाने में सीरियस है लड़का, ये खतरे में है ये लड़का। और ऐसा करो 12,000 की होगी, उसमें डॉक्टर भी आएगा। तो मैंने फास्टर जी के पास फोन करा, मैं फास्टर जी ऐसे ऐसे बोल रहे डॉक्टर। कह रहा ऐसे कैसे बोल रहे हमारे में। तो उन्होंने प्रार्थना करी, जैसे वो अंदर से हॉस्पिटल से बाहर निकला, कह रहा देखना ये ठीक ठाक जाएगा, अपन पता और भी है ना, ठीक हो पाएगा, हम उसको लेने जाएंगे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप का। वहाँ वो गया और वहाँ एडमिट हुआ वो, और डॉक्टर भी स्पेशल था, और अपनों की देख रेख में उसका इलाज हुआ। वो स्पेशल टीवी का डॉक्टर था, उन्होंने रीढ़ की हड्डी का ये वो सब कुछ करके दर्द दिया, और वो दिक्कत थी भी नहीं उसका। वो सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई, उसकी एक भी रिपोर्ट में कोई भी कमी नहीं आई, उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। और वो वहाँ इतने 5-6 लाख रुपए दिल्ली में लगा गया, वहाँ 1.5 लाख में सारा सब कुछ होगा, आईसीयू का भी सारा सब कुछ। धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप का, मेरा बेटा जीवित है, और आज मेरा बेटा हमारे साथ है, नहीं तो ऐसा हो गया था बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं प्रभु का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। प्रभु को सारी महिमा सारा आदर मेरे खुदा को मिले। सभी को जय मसीह जी।